ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछना है। सेम उसी तरह डेरिवेशन है जैसे कल किए थे ना, सेम उसी तरह लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड का डेरिवेशन है। हल करते हैं कल की तरह ही डेरिवेशन है लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड। इसमें m बराबर किस पे मिलता है लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड? m बराबर 0 पे वेक्टर डायोड पढ़े थे ना, m बराबर 0 पे 1 हो तो क्या मिलता था? 3 डाटा पढ़े थे ना m की वैल्यू पे, Vr पावर माइनस n होता था, जहाँ n बराबर 1 प्लस m प्लस 1 n बराबर 1 अपान m प्लस 2 होता था। m की 3 वैल्यूज होती थी 0, 1 और माइनस 3/2। जब m बराबर 0 होता था तो हमको क्या मिलता था? एब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड मिलता था। जब m बराबर 1 मिलता था तो क्या मिलता था? लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड। जब m बराबर माइनस 3/2 मिलता था तो क्या मिलता? हाईली एब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड। अंडरस्टूड है ना? कल हम लोग बात किए थे जब हमारा m बराबर क्या था? 0 था, तो हमको एब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डेरिवेशन किए थे। दूसरा हमारा जब m बराबर 1 होगा तो लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन में 2020 में शायद लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ इसके डेरिवेशन। ये सब इंपॉर्टेंट है, 2020 में ही पूछा हुआ, 2020 या 19 में पूछा हुआ। लीनियरली ग्रेडेड एक ही बार पूछा हुआ है, तो वो भी इंफॉर्मेशन दोबारा पूछ सकता है, इसलिए इसको कर सकते हैं। लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड, इसमें लिखना इफ चार्ज डेंसिटी varies linearly with distance from the junction in the transition region in PN junction diode then the junction is called the linearly graded PN junction diode. Linearly graded PN junction diode. Linearly graded PN junction diode. So rho linear is directly proportional to, पहले तो चार्ज क्या होता है? सिम है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? डिस्टेंस x के होगा। so rho linear is directly proportional to A into, देख सकते हो A। where x is the distance from the junction, and E is the electronic charge, and K is the proportionality constant, ये proportionality constant तो आपका स्टैंडर्ड बरोगे ना, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? K into E x। तो दे दो इक्वेशन नंबर 1। और ये वेरिएशन देखो, ये हमारा इसके साथ वेरिएशन ये रो और x के बीच में वेरिएशन कराओगे, ये w मैट्रिक्स ब्रेड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, जो w के वो क्या है?
उस डिप्लेशन रीजन जो बन रहा है लिनियरली ग्रेडेड पी एन जंक्शन डायोड की उसकी विड्थ। ये फिगर बना लो, ये इसी के बगल में बना लिए, बन गया। बना लिए। लिखो we know that the charge neutrality condition in this case Na बराबर ND। सो तो Na मतलब एक्सेप्टर है ना, इसका मतलब P टाइप, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी WP, और D मतलब डोनर है, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी W मतलब if W is the total thickness of depletion region, then WP बराबर WN बराबर W by नेक्स्ट लाइन से लिखो फॉर, ऐसे हेडिंग डालो, नेक्स्ट लाइन से लिखो फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, for the expression of potential barrier, we use Poisson's equations। Poisson's equation क्या होता है, del 2b बराबर माइनस रो अपन इक्वेशन नंबर 1 दिए थे ना 2, where रो इज इक्वल टू किसके बराबर था, k d into now del 2b बराबर किसके हो जाएगा माइनस k e x अपन del 2b बराबर इसको क्या लिख सकते हो d2b अपन dx स्क्वायर लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है d2b अपन dx स्क्वायर बराबर है किसके माइनस k e x अपन
इसको दे दो क्वेश्चन नंबर, इसको दिए थे क्वेश्चन नंबर दे दो प्लीज। ओके, now integrate the above expression comma we have, now integrate the above expression from both sides comma we have, इसको इंटीग्रेट करो तो किसके आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, d2b इसको इंटीग्रेट कर दो और इसको इंटीग्रेट करो माइनस के ई एक्स इंटू ये ना होगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, v dv मिल जाएगा, ये दो डबल डिफरेंसेस है ना, एक ही ना कटेगा तो dv मिल जाएगा, तो dv बराबर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है माइनस के इंटू और x इंटू dx स्क्वायर में करोगे, x का डिफरेंशिएशन करोगे, x इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर बाय 2 ना, इनको कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और dx स्क्वायर का करोगे तो क्या मिल जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बाउंड्री कंडीशन लगाओ, नाउ अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन, क्या करो कैसे ए ई अपॉन एप्सिलॉन सही है ना, नाउ अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन एट x बराबर w/2 एट x बराबर w/2 अच्छा इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, इसके नीचे कोई जगह खाली है, कंफ्यूजन ना इसीलिए थोड़ा सा लिखना चाहिए, इसके नीचे कोई जगह खाली है, इसके नीचे देखो ऐसे लिख दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो गया, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो गए, इसको ऐसे लिख सकते हो ना dv अपॉन ds, उसको इधर ले आओ, कितना देगा माइनस के ई अपॉन एप्सिलॉन x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, ठीक है ना, प्लस c, और जानते हो ये अप्लाई बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे e के बराबर होता है ना, e बराबर माइनस dv बाई dx होता है, तो यहाँ से e लिखोगे तो पूरा माइनस साइन उधर चला जाएगा, हो जाएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एट नाउ अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन एट x बराबर w/2 इंप्लाइज दैट e बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जब w/2 पुट करो, देखो इस वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ से w/2 पुट करो तो w स्क्वायर अपॉन 4 और w स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, कितना है, रफ कैसे करके देखो, 1 डिजिट तरीके से c1 की वैल्यू अब निकालनी है, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से ये लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक पहले लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, यहाँ तक लिखो, एक मिनट क्लियर है, ठीक है, या तक हो गया, उसके बाद लिखो नाउ अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस, क्या करो v की वैल्यू, पहले बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे तब ना इसको इंटीग्रेट करके v की वैल्यू निकालेंगे, यहां तक चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक आ गया, इसके बाद लिखो नाउ अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन एट x बराबर w/2 एंड e बराबर 0 एंड e बराबर 0, सो इसको कोई इक्वेशन दिया हो और दे दो, सो इक्वेशन 4 becomes
ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन लगाओ। तब यहाँ पे ये करो कि e बराबर माइनस dv बाई dx ना, तो माइनस ये तो जीरो है तो पूरा टोटल संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो बराबर ये माइनस के e अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू, यही ना दिक्कत कर रहा है x, x बराबर क्या रखना है w बाई 2, कितना हो जाएगा w स्क्वायर बाई 4 और प्लस कितना हो जाएगा c1। तो यहाँ से c1 की वैल्यू निकाल के लाओगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा k e w स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन। इसको देते हैं क्वेश्चन 5 को कहाँ यूज कर दो, 4 नाउ using equation 5 in equation 4 comma b है, तो 5 को 4 में यूज करोगे तो कितना होगा, 4 कितना है तुम्हारा dv बाई dx बराबर माइनस के ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन और प्लस के ई डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 8। देखो कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, क्या 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 कॉमन दिख रहा है उसको अलग करो, क्या कॉमन दिख रहा है, नाउ इमेजिन दैट dv अपॉन dx बराबर माइनस नहीं k कॉमन दिख रहा है ना, तो k कॉमन दिख रहा है और e कॉमन दिख रहा है, ठीक, और क्या दिख रहा है 2 एप्सिलॉन कॉमन दिख रहा है ना। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर और माइनस क्या बचेगा ये डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन, ये बचेगा 4 एप्सिलॉन, सही है। एप्सिलॉन तो नहीं बचेगा नहीं, देखो कहीं गलत ना हो, तो कहीं गलत होगा तो फिर गड़बड़ करेगा, सही है ना। फिर क्या करोगे इसको, अब तो कांस्टेंट की वैल्यू भी लिखा है, फिर नाउ अगेन इंटीग्रेट, नाउ अगेन इंटीग्रेट, इसको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 6, नाउ अगेन इंटीग्रेट the above equation 6 comma b है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट dv बराबर इंटीग्रेट माइनस के ई अपॉन 2 एप्सिलॉन x माइनस w स्क्वायर बाई 4, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा v, इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्या क्या कांस्टेंट है, माइनस के ई अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, और यहाँ बचेगा तुम्हारा 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 4, यही ना बाहर हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन में आ जाएगा। अरे इसके साथ तो मल्टीप्लाई है ना, ये तो कांस्टेंट ही ना है पूरा वैल्यू, है जी, तो कांस्टेंट ही है, ये तो वैल्यू रहेगा ना, और माइनस ये इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी पूरा कांस्टेंट है, ये x स्क्वायर dx नहीं होगा, नहीं करते समझ। यहाँ पे देखो ये पूरी ऐसे ओपन कर दो, ऐसा नहीं समझ, इंटीग्रेशन माइनस के ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस के ई डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन, अब समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं, इसके दोनों के साथ ही इसके साथ दो इंटीग्रेशन अलग अलग ट्रैक कर सकते हो, तो b बराबर क्या करो प्लस दोनों से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन सॉरी माइनस के ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन dx प्लस इंटीग्रेशन के ई डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन dy, अब समझ में आ रहा है, हाँ। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखो, कौन सा कांस्टेंट है, अभी क्या करोगे नहीं ऐसे अपनी कॉपी में, तो समझाने के लिए कह रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे कितना हो जाएगा माइनस के ई अपॉन 2 एप्सिलॉन
इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू dx। यहाँ कितना आएगा k e w स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन dx। ये आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा माइनस k e अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू x क्यूब बाई 3, ठीक। और प्लस यहाँ कितना आएगा k e w स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन इंटू प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ कंफ्यूजन मत करो, जो कांस्टेंट है जो एक साथ लिख रहा हूँ उसको एक साथ करो, तो फिर कंफ्यूज होगी। जो एक साथ लिख रहा हूँ उसको एक साथ करो। क्या क्या एक साथ दिख रहा है? तो v बराबर क्या क्या एक साथ दिख रहा है? k दिख रहा है और e दिख रहा है और 2 एप्सिलॉन दिख रहा है। वही बात होगी, ठीक। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? माइनस का ले लो x/3 और माइनस w स्क्वायर अपॉन 4 x दोनों दिख रहा है तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ क्या w स्क्वायर है। कुछ गलत नहीं हो रहा ना, देखो कुछ गलत नहीं हो रहा ना। माइनस k e x फिर वही बाउंड्री कंडीशन। Now apply the boundary condition. Now apply the boundary condition at x is equal to 0, e is equal to 0. So equation दे दो, equation नंबर इसको 660. So equation 7 becomes कितना हो जाएगा? v is equal to 0. e is equal to 0 मतलब del p by del x, तो चलो इनके का 0 हो जाएगा। बराबर ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? माइनस के ई, ये तो पूरा टर्म नहीं हो जाएगा। c2 पूरा क्या हो जाएगा? 0। c2 पूरा क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ भी तो x है, यहाँ भी x है, तो c2 पूरा क्या हो जाएगा? 0। सो c2 बराबर इंप्लाइज है c2 बराबर ऐसे लिखो, vector 0 implies that c2 बराबर 0, then equation 7 becomes v बराबर माइनस k e x अपॉन 2 एप्सिलॉन x स्क्वायर बाई 3 माइनस स्क्वायर बाई ठीक। नेक्स्ट स्लाइड से नाउ वी हो गया। नाउ वी कैलकुलेट द बैरियर पोटेंशियल। नाउ वी कैलकुलेट द बैरियर पोटेंशियल VB बराबर V at x is equal to w by 2 minus b at x is equal to minus w by 2। ठीक। अब चलो इसका बैरियर पोटेंशियल बीबी नीबी निकालोगे। यहाँ का w by 2 रखो तो कितना हो जाएगा? माइनस के ई w अपॉन 4 एप्सिलॉन
बाई 4 माइनस, फिर यहाँ कितना रखना है माइनस डब्ल्यू बाई 2, फिर यहाँ माइनस डब्ल्यू बाई 2 रखोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी माइनस है, यहाँ देखना ये एक्सप्रेशन था ना, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना पहले w बाई 2 रखना है, w बाई 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा w बाई 2 to 4, यहाँ माइनस है तो माइनस के w बाई 4 एप्सिलॉन, और कितना जाएगा x क्यूब बाई 3 माइनस w स्क्वायर बाई, फिर माइनस माइनस, फिर यहाँ पे क्या रखना माइनस w बाई 2, तो माइनस w बाई 2 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऑलरेडी माइनस है, कितना हो जाएगा k e w अपॉन 4 एप्सिलॉन x क्यूब बाई 3 माइनस w स्क्वायर बाई, तो देखो सबको ओपन कर दोगे तो कुछ ना कुछ कट जाएगा, तो माइनस के ई डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन माइनस माइनस प्लस के ई डब्ल्यू के पावर क्या हो जाएगा क्यूब ना, के ई डब्ल्यू क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 12 एप्सिलॉन माइनस के ई डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन माइनस माइनस प्लस के ई डब्ल्यू क्यूब अपॉन ब्रैकेट के अंदर x है वहां पे आप w बाई 2 लिख सकते क्या करो ब्रैकेट के अंदर x क्यूब अपॉन 3 है हाँ x स्क्वायर x स्क्वायर और वहां पे भी w बाई 2, अरे जी x स्क्वायर अच्छा करिए सर x की जगह पे w बाई 2 रखे तो w अपन को कर यहाँ पे भी रखना होगा स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पे x वहाँ स्क्वायर नहीं रखेंगे सर डबल बाई टू, हाँ वहां पे भी वहाँ नहीं रखेंगे डबल बाई टू एक्स के पास। v भी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के, पहले ओपन कर देते तब एक साथ करते हैं, माइनस के ई एक्स क्यूब अपॉन 6 एप्सिलॉन यही ना, यस सर, और माइनस माइनस प्लस के ई डब्ल्यू स्क्वायर एक्स अपॉन तो 8 एप्सिलॉन ना, सही। चलो इसमें रखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मत करो यही सॉल्व कर दो इसको, बराबर माइनस के ई एक्स क्यूब अपॉन 6 एप्सिलॉन प्लस के ई डब्ल्यू स्क्वायर एक्स अपॉन 8 एप्सिलॉन, तो वैल्यूज रखो यहाँ पे, तो वैल्यूज रखोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के ई, तो डब्ल्यू क्यूब डब्ल्यू बाई 2 रखना तो डब्ल्यू क्यूब अपॉन 2 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो 2 के पावर क्यूब का 8 into 6 कितना हो जाएगा 45, ये होगा यस 8 6 48 48 एप्सिलॉन हो जाएगा, और इसका हो जाएगा प्लस इसका कितना हो जाएगा के ई डब्ल्यू स्क्वायर और एक्स का क्या है डब्ल्यू अपॉन 8 2 16 एप्सिलॉन, और फिर माइनस माइनस फिर इसी के साथ आएगा तो माइनस में माइनस अभी पूरा ब्रैकेट में करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, माइनस ये कितना हो जाएगा और माइनस के ई माइनस डब्ल्यू बाई 2 ना, तो माइनस करोगे तो माइनस फिर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा डब्ल्यू क्यूब अपॉन 8 into 3 48 एप्सिलॉन है, और फिर माइनस डब्ल्यू बाई 2 रखना है ना, फिर माइनस डब्ल्यू बाई 2 रखना है तो माइनस 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 आ जाएगा के ई डब्ल्यू स्क्वायर into डब्ल्यू बाई 16 एप्सिलॉन, देखो सही है ना, एक बार देखो तो कहीं गलत होगा करो, देखो पहले क्या किया है देखो पहले इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत। अब देखो जब वैल्यू पुट कर देंगे एक बार w बाई 2 रखना है यहाँ पे ना, तो वहाँ पे w बाई 2 रखोगे तो कितना है के ई डब्ल्यू क्यूब है ना, x क्यूब है तो w क्यूब अपन नीचे 2 के पावर क्यूब जाएगा, तो 2 पावर के क्यूब मतलब 4 दूनी 8 हो गया, 8 into 6 तो कितना 8 से 48 एप्सिलॉन, फिर प्लस वहां पे कितना है w है तो k e w स्क्वायर into w अपॉन 16 एप्सिलॉन, ये एक साइड वाला हो गया प्लस वाला हो गया, फिर माइनस है माइनस, अब दूसरे साइड पे चलते हैं, अभी ब्रैकेट खोले नहीं है ब्रैकेट लगा दिए ताकि दिक्कत ना हो, माइनस
माइनस डब्ल्यू बाई टू रखना है, तो माइनस के है जहां पे देखो माइनस डब्ल्यू का क्यूब करोगे तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस के ई डब्ल्यू क्यू अपॉन फिर वही 8 into 6 48 एप्सिलॉन। फिर यहाँ जाओगे तो यहाँ डब्ल्यू एक्स की जगह पे माइनस आएगा डब्ल्यू बाई टू, तो माइनस के ई डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू अपॉन 16, ठीक है ना। अब इसको ओपन करो तो माइनस के ई डब्ल्यू क्यूब अपॉन 48 एप्सिलॉन प्लस के ई डब्ल्यू क्यूब अपॉन 16 एप्सिलॉन माइनस के ई डब्ल्यू क्यूब अपॉन 48 एप्सिलॉन माइनस माइनस प्लस के ई डब्ल्यू क्यूब अपॉन 16। ये तो सारा कट जाएगा ना। हाँ कोई नहीं सब ऐड हो अच्छा कोई नहीं कट रहा, सब ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जा रहा है। यस सर 2 टाइम्स हो जा रहा है, चलो तो 2 टाइम्स हो जा रहा है, कहीं माइनस तो सकता नहीं है ना। तो तुम्हारा हो जाएगा VB बराबर ये 2 टाइम्स आ जाएगा माइनस 2 के ई डब्ल्यू क्यूब अपॉन 48 एप्सिलॉन और ये भी प्लस 2 टाइम्स के ई डब्ल्यू क्यूब अपॉन 16 बिल्कुल सही लिखा है। यस सर तो ये कट जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 24 और ये कट जाएगा कितना हो जाएगा पता नहीं 8। और कुछ हो सकता है इसमें तो के ई कितना आया के ई डब्ल्यू क्यूब अपॉन 24 एप्सिलॉन और प्लस के ई 8 एप्सिलॉन ये इससे घट सकता है ना, यस सर तो घटेगा तो कितना आएगा के ई 8 24 में से कितने करता है 12 आएगा 12 सर 12 एप्सिलॉन आएगा ना, तो माइनस में भी आएगा, माइनस में नहीं आएगा सर प्लस हो जाएगा इधर प्लस माइनस यदि माइनस ये पूरी क्वांटिटी है ना 24 सर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में ऊपर नीचे 3 हो जाएगा 3 के 16 कट जाएगा 2 और 24 कट जाएगा 12 आ जाएगा तो 3 से ऊपर जो 24 वहां 8 जा कितना होता है 24 से 8 एप्सिलॉन 3 में से उधर 1 घटेगा 2 हो जाएगा ऊपर अरे एलसीएम लो ना 3/24 आएगा 3/24 कटेगा सर 8 आएगा। ऐसे करो लिखो ऐसे लिखो -1/24 प्लस 1/8 हाँ सॉल्व करो उसको देखो और भाई 1/8 आ रहा करो साल पर तुम सही से तुम करो 8 2 जा 16 8 इसमें तो 12 सही है आएगा, सही है सर 12 आएगा 12 आएगा सर माइनस 12 नहीं आएगा। 12 के सही से 12 है सही है ऐसा एलसीएम करो लो तो 24 ही ना होगा। हाँ तो 3 इधर हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा नहीं 3/24 आएगा हाँ 3/24 तो 1 घट नहीं जाएगा इधर माइनस होना है सही कह रहा हूं माइनस 12 एप्सिलॉन आएगा 2 बाई आ जाएगा 24 तो कट जाएगा ये बना था के ई डब्ल्यू क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन। तो यहाँ से अगर हम डब्ल्यू क्यूब निकाले बताओ डब्ल्यू क्यूब निकाले तो किसके बराबर आ जाएगा वीबी इनटू तो ऐसे आ जाएगा ना 12 एप्सिलॉन इनटू वीबी अपॉन किसके के इनटू आएगा ना 12 एप्सिलॉन वीबी अपॉन ई के ये आएगा ना देखो ध्यान से अगर ये वृत्त नहीं निकाल रहा हो ना इधर पर देख लो ये देखो डब्ल्यू वृत्त है ना तो डब्ल्यू क्यूब बराबर क्या लिख सकते हो 12 एप्सिलॉन वीडी अपॉन के इनटू ई और यहां से अगर इम्प्लाई है डब्ल्यू निकालो तो क्या लिख सकते हो 12 एप्सिलॉन वीबी अपॉन के ई पावर कितना हो जाएगा क्यूब रूट ना ये पार्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन कहां तक दिए थे जी
7 तक किए थे, इक्वेशन 8 इक्वेशन 9। ये ध्यान देना कि किसी बुक में लिनियरली ग्रेडेड का और वेक्टर का मिलता नहीं है, और तब 2019 में आया हुआ था, कोई लड़का इसको कर नहीं पाया था डेरिवेशन। थोड़ा सा अलग है, लेकिन जब तक डेरिवेशन एक बार किए नहीं रहोगे तो करोगे कैसे? अप्रोच ही नहीं समझ में आएगा कि करना कैसे है। क्या करो? सर एग्जाम में पता नहीं कैसा हो रहा है। हाँ करो। मिड टर्म एग्जाम हो रहा है। तुम लोगों का काम एमसीक्यू सर बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड थर्ड ईयर। ईयर कहाँ पे? सेकंड ईयर का सेकंड ईयर का होगा ही नहीं, सेकंड ईयर में सीबीएसई है ही नहीं तो। यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर का पूरा सिलेबस खत्म हो गया तो उनका तो पूरा होगा। इंस्टाग्राम पे अपलोड किया गया था डॉक्यूमेंट उसके वो सीबीसीएस सिस्टम वालों के लिए है, जो बीएससी सेकंड ईयर में जाएंगे उनका उस समय होगा। तुम लोग तो ईयरली बेस्ड हो, तुम लोगों में कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग का ईयरली एग्जाम, तुम लोग का ईयरली एग्जाम सर जो सेकंड ईयर में जाएंगे उनके लिए। जो सेकंड ईयर में जाएंगे उनके लिए माइंड टर्म्स, मिड टर्म्स, माइनर और मिड टर्म उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। जैसे कोविड आने वाला है तो इसलिए आप जो माइंड जो माइनर है, कोविड है माइनर और फाइनल है। माइनर और फाइनल होगा, सुबह माइनर होगा, शाम को फाइनल होगा। इसको चला जाएगा सर। कोविड के चुनाव है, सतर्कता जरूरी है, सतर्कता जरूरी है। 21 केसेस आ चुके हैं इंडिया में। देखो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर, में नहीं आया इसके नीचे लिखो पहले, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर बैरियर पोटेंशियल। And this is the final expression for barrier potential and width of the this is the final expression for barrier potential मतलब V भी equation number 8 and width of the depletion region। देखो here NA बराबर ND बराबर KW/2। NA बराबर ND बराबर W/2 implies that K बराबर 2NB/2। Now VB बराबर K की जगह पे लिख सकते हो 2ND अपॉन W into E WQ अपॉन 12 बराबर 6 ND E W स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, तो दिस इज द change in the depletion region. This is the change in the depletion region on each side. On each side. ठीक, on each side. अब दो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, एक दिन आधा लेक्चर लगेगा। फोटो डायोड और सोलर सेल, ये चैप्टर खत्म। इसके बाद बचेगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या बोल, इसके बाद बचेगा ट्रांजिस्टर उतना वो बोरिंग नहीं लगेगा, ट्रांजिस्टर अच्छा लगेगा क्योंकि नया चैप्टर शुरू करेंगे ना, तो नया चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा। तो क्या करो, नए एनर्जी के साथ, हाँ नए एनर्जी के साथ। लेकिन ये चीज जो चीज बताया गया है सब डेरिवेशन के
एग्जाम में आता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो 10-10 नंबर का डेरिवेशन आया हुआ है, और सब लोग अगर नहीं डेरिवेशन करोगे तो 10 नंबर का मुश्किल है, उसके लिए अप्रोच करना पड़ेगा। तो एक तरह से प्रयास करोगे, जब सेमीकंडक्टर डायोड ट्रांजिस्टर पढ़ लोगे ना तो अपने आप में बहुत बैकअप हो जाता है कि कोई भी पेपर आएगा सेमीकंडक्टर डायोड ट्रांजिस्टर पूछेगा ही तो कम से कम 50+ क्वेश्चन तुम इसी 3 चैप्टर से अराइज कर सकते हो। बाकी के तो चैप्टर बहुत आसान है, बाकी चैप्टर आसान है, वहाँ से नंबर इसको ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा बैकअप जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा तैयार है। ट्रांजिस्टर आसान है। अगर ये 3 चैप्टर पढ़ने पास नहीं है तो पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा।